जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरुजी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गुरुजी ने 31 मई 2007 में अपना फिजिकल चोला छोड़ दिया था और गुरुजी अब हमारे साथ लाइव फॉर्म में अंग संग रहती हैं और अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करती हैं। तो गुरुजी जब फिज़िकल टाइम में थे तो गुरुजी संगत को सत्संग करने के लिए कहा करते थे, जिसमें कि गुरुजी द्वारा उनके जो भी ब्लेसिंग्स गुरुजी की उनको मिली हैं, कैसे उनके कष्ट दूर हुए, तो वो सारी चीज़ें वो उनको बताते थे और संगत को। तो सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग कराने के वाले सुनने वाले का भी भला, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स दोनों को ही मिलती हैं। तो वही सत्संग गुरुजी ने एक ग्रंथ के रूप में हम सभी के लिए गुरुजी के भक्तों ने बनाए और गुरुजी की कृपा से ही हमें ये दिव्य आभा ग्रंथ मिला। और गुरुजी के सत्संग मैं गुरुजी की कृपा से पढ़ने की सेवा कर रही हूँ और आप सभी से विनती है कि आप सभी ये सत्संग सुने, पूरा ध्यानपूर्वक सुने और गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स लें और सभी संगत नॉन संगत को भी सेंड करें, जिससे गुरुजी सभी के कष्ट दूर करें और आप सभी ये सेवा करें। जय गुरुजी। गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ मैं सत्संग पार्ट 249 सत्संग 49 आपने पार्ट 1 पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है, अभी नहीं सुना है वो सत्संग, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक सेंड है, तो वहाँ से आप उसे सुन सकते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप गुरुजी दिव्य आभा प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, सेपरेट प्लेलिस्ट, सो दैट आपको सत्संग ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सत्संग 49 पार्ट 2 मैं स्टार्ट करती हूँ गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नॉटिंघम में घर। चिकित्सा सुविधाओं के दृष्टिकोण से नॉटिंघम आना शुभ समाचार होते हुए कार्य अधिक था और हम नॉटिंघम रेल द्वारा 2 से 3 घंटे घर ढूंढने नहीं जा सकते थे। अतः जिस संस्थान के लिए हम कार्यरत थे उसी को घर खोजने का कार्य सुपुत्र किया गया। मैंने अपने प्रबंधक से अपनी पत्नी की स्वास्थ्य संबंधित समस्या और उसकी गर्भावस्था का उल्लेख किया था। उसके साथ उसे किसी दूरस्थ स्थान पर अकेले रहने की संभावना थी, किंतु इन सबको अपवाद नहीं माना गया। अगले कुछ दिनों में कुछ घर देखे गए और मुझे उनसे संबंधित विवरण इंटरनेट के पते भेजे गए, किंतु वह सब स्थान अनुचित होने के कारण मैंने उन सबको ठुकरा दिया। यह सब आरंभ होने से पूर्व मैंने इंटरनेट पर क्वीन मेडिकल चिकित्सालय, जहां मेरी पत्नी को गर्भावस्था में भेजे जाने की संभावना थी, के निकट एक अच्छा सा लगता हुआ मकान देखा था। मुझे उस क्षेत्र की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी, तथापि उसके चित्र और अन्य सूचनाएं अच्छी लग रही थीं। उनके आधार पर वहां पर जाकर रहना जुआ खेलने के समान होगा। कोई अन्य विकल्प न होते हुए एकमात्र यही उचित उपाय लग रहा था। अतः मैंने इस संस्थान को बताए बिना और कोई आर्थिक मूल्यांकन करवाए बिना उस घर को लेने का निश्चय कर लिया। यह मेरे परियोजना प्रबंधक के निर्णय की अवज्ञा करने के समान था, किंतु गुरुजी का आश्रय लेकर हम अपने अंतर्ज्ञान पर निर्भर रहे। इंग्लैंड में रहते हुए यह घर बहुत सबसे अच्छा रहा है। उसमें सब संसाधन सुचारू और अत्यंत अच्छी अवस्था में थे। क्वीन मेडिकल चिकित्सालय से यह केवल 10 मिनट पैदल और कार से 3 मिनट की दूरी पर था। 10 कर्मचारियों के हमारे दल में अन्य सब सदस्यों को उन सब घरों में जो उनके लिए देखे गए थे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। भ्रूण हृदय गति। गर्भावस्था में नियमानुसार परीक्षण करवाने के एक अवसर पर क्वीन मेडिकल चिकित्सालय के गर्भ आकलन केंद्र में भ्रूण की हृदय गति नापने के यंत्र पर मेरी पत्नी को लिटाया गया था। सामान्यतः यह गति 140 से 170 रहती थी, किंतु उस दिन वह 200 निकली और फिर अचानक भ्रूण ने कुछ हरकत करी और वह 220 तक पहुंच गई और उसी स्तर पर रही। उस समय तक उपस्थित परिचारिका 200 की गति देखकर कह रही थी कि उच्च होते हुए असामान्य नहीं है,
किंतु फिर 220 गति देखकर वह तुरंत अपनी वरिष्ठ चिकित्सक के पास भागी, इस भय से कि भ्रूण पर कोई दबाव पड़ रहा होगा। मैंने गुरुजी द्वारा दिया हुआ उनका चित्र अपनी पत्नी के नितंब पर रख दिया और मन ही मन मृत्युंजय मंत्र का पाठ किया। कुछ ही देर में हृदय गति नीचे चली गई और फिर उसी स्तर पर रही। परिचारिका को अपने वरिष्ठ चिकित्सक के स्थान के साथ आने तक स्थिति सामान्य हो चुकी थी। प्रसव और अन्य गंभीर समस्याएं। वर्ष 2005 में गुरुजी की कृपा से हमें पुत्र प्राप्ति हुई। मेरी पत्नी का प्रसव काल अत्यंत लंबा और अथक वेदना से पूर्ण रहा था। औषधियाँ लेते हुए भी एक अवसर पर उसके रक्तचाप का निम्न स्तर 132 तक चला गया था और वह अर्ध चेतनावस्था में भी चली गई थी। चिकित्सक उस पर आकस्मिक शल्यक्रिया करने का विचार कर रहे थे। फिर गुरुजी से प्रार्थना करने पर उसकी स्थिति और प्रसव सामान्य हुए और कोई अन्य बाधा नहीं आई। स्वस्थ शिशु के जन्म का आनंद अल्पकालीन रहा, क्योंकि उसके रक्त परीक्षण में कुछ अनियमितता पाई गई और उसे मूत्र नहीं हो पा रहा था। चिकित्सक उसके रोग के स्रोत या स्वभाव से अपरिचित थे, अतः वह उसका निदान नहीं कर पा रहे थे। परीक्षण करते हुए उन्होंने 2 दिन के शिशु के मेरुदंड से तरल निकालने का भी प्रयास किया, किंतु असफल रहे। अतः उन्होंने उसे प्रतिजैविक औषधियाँ देनी आरंभ कर दीं, जिससे उसे इस रोग से छुटकारा मिल सके। चिकित्सक उसे आवश्यकता से अधिक खाद्य पदार्थ देने के बाद ड्रिप भी दिया गया भी उसके प्रथम 4 दिनों में मूत्र न कर पाने से अधिक चिंतित थे और उन्हें उसके शरीर में संभव जल की कमी का अधिक संशय था। कुछ चिकित्सकों ने उसके गुर्दों के निरीक्षण का सुझाव भी दिया। अन्य उसे अधिक से अधिक मात्रा में तरल पदार्थ देकर निर्जलन की संभव शंका को समाप्त करने के पश्चात ही उसके गुर्दों के परीक्षण करने पर विचार कर रहे थे। जैसे यह समस्या कम नहीं थी, मेरी पत्नी को भी गंभीर मूत्र रोग हो गया और उसका तापमान 105 डिग्री तक पहुंच गया। माँ और शिशु की गंभीरता देखते हुए उन दोनों को गहन सेवा केंद्र में भेज दिया गया। विदेश में मैं बिल्कुल अकेला था। परिवार, किसी संबंधी या मित्र का साथ नहीं था। मेरे दल के सदस्य स्वदेश लौट चुके थे, क्योंकि परियोजना की अवधि समाप्त हो चुकी थी। गुरुजी द्वारा दिए गए उनके चित्र हमने शिशु के शरीर पर और उसकी शैया पर बार बार रखे और उनसे सहायता की अत्यधिक विनती करी। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में हम और क्या कर सकते थे। शीघ्र ही सब आशानुकूल होना आरंभ हो गया। शिशु ने पहली बार मूत्र किया और उसके पश्चात हमने कभी उसके संक्रमण के बारे में और नहीं सुना। चिकित्सकों के अनुसार शिशु के रक्त में वह संक्रमण संभवतः उसकी मां का रहा होगा। मेरी पत्नी को तीव्र प्रतिजैविक औषधियाँ दी गई और उसके स्वास्थ्य में भी सुधार आया। दोनों को जन्म के कुछ दिनों पश्चात घर भेज दिया गया। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। लंदन स्थानांतरण। नॉटिंघम में परियोजना की सफल समाप्ति पर मेरे दल के सब सदस्य जा चुके थे। हमें रुकना पड़ा, क्योंकि उस समय मेरी पत्नी के गर्भकाल का 9वां मास चल रहा था और प्रसव कभी भी हो सकता था। शिशु के जन्म के पश्चात हमने भारत लौटने से पूर्व 1 माह और रुकने का निर्णय लिया। हमें शिशु के 3-4 मास होने के उपरांत ही लौटने को कहा गया, क्योंकि वायुयान में उसके कानों को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंच सकती थी। भारत में मेरे प्रबंधक ने इंग्लैंड के प्रबंधक से मेरे लायक किसी अन्य कार्य के बारे में बात करने का आश्वासन तो दिया, किंतु मेरी योग्यता के अनुसार अच्छे स्थान पर कोई और कार्य मिलने की संभावना बहुत कम थी। हम गुरुजी से उपाय के लिए निवेदन करते रहे और शिशु के जन्म के 1 सप्ताह में ही मुझे यहाँ स्थित एक प्रबंधक से फ़ोन आया। उसने पूछा कि क्या मैं BBC में कार्य करने को तत्पर होने के साथ 2 सप्ताह में लंदन पहुँच सकता हूँ। प्रसव उसके बाद की घटनाएं और मेरी पत्नी का क्षीण स्वास्थ्य होते हुए गुरुजी के आशीर्वाद से हम अपना सामान बंद कर 3 सप्ताह के शिशु के साथ लंदन जा सके। यद्यपि नॉटिंघम से लंदन तक सामान्यतः 3 घंटे लगते हैं, किंतु व्यस्त यातायात के कारण हमें 6 लग गए। मार्ग में मेरी पत्नी को वेदना तो अवश्य हुई, पर लंदन पहुंचकर वह शीघ्र स्वस्थ हो गई और तब से हम यहीं पर हैं। ये सभी सत्संग पुष्पल दास अंकल के हैं, लंदन से। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।